जैसे महान पापात्मा भी कथा सुन करके तर गए। भागवत तारने का काम करती है। जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक प्राणी परेशान रहता है, और सत्संग मिलते ही जैसे दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भक्ति का दिया जलते ही दुखों का अंधकार समाप्त हो जाया करता है। सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हमें कथा सुनाइए, हमें बतलाइए कि भगवान ने संसार क्यों बनाया। सूत जी महाराज बैठे हैं, सौनक जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भक्तों, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, आप में से क्या कोई जानता है कि संसार किसने बनाया? मैया जरा बताओ तो, ये संसार किसने बनाया? कौन ने? भगवान ने। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा है, यदि भगवान ने ही संसार को बनाया तो सामग्री कहां से खरीद के लाए? आप मकान बनाते हो तो सरिया लाते हो, सीमेंट लाते हो, गिट्टी पत्थर लाते हो, रेत लाते हो, ना जाने क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं। आप मकान बनाते हैं तो सामग्री बाजार से खरीदते हैं, पर भगवान ने संसार बनाया होगा तो बताइए ये सामग्री कहां से खरीदी होगी, कहां से लाए होंगे भगवान? आपका शरीर बनाया होगा तो आंख कौन सी फैक्ट्री से लाते होंगे, किडनियां कहां से लाते होंगे, ब्लड कहां से लाते होंगे, हड्डी का डिपार्ट किसके पास होगा, चमड़ी का डिपार्ट किसके पास, सब कहां से खरीदते हैं भगवान? ये पेड़ कहां से आ गए, ये जीव जंतु पशु पक्षी कहां से आ गए? हाथी का दांत भगवान ने कहां से खरीदा होगा, शेर की खाल भगवान ने कहां से खरीदी होगी, कहां से लाए पूरा व्यवस्थित? इस संसार को बनाने में कितनी अड़चन आई होंगी, कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे बना होगा यह संसार? आइए आज हम इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। भागवत जी की शुरुआत यहीं से है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। आज आपको समझा दूं कि ये प्रपंच परमात्मा ने कहां से खरीदा। तो सुनो मैया, आपके सर में जब पैदा हुई थी तो इतने इतने से बाल थे, बहुत छोटे से, आजकल इतने बड़े बड़े हैं। तो शरीर के अंदर से ही ये बाल निकल रहे हैं कि नहीं, है ना? आप काटते जाओ बढ़ते जाते हैं। जैसे शरीर के बाल शरीर के अंदर से ही निकलते हैं, जैसे नाखून
हमेशा बढ़ते जाते हैं, आप काटते जाओ निकलते जाएंगे। जैसे हमारे शरीर से बाल और नाखून निकलते हैं, ऐसे परमात्मा के शरीर से ये संसार, ये प्रपंच निकलता है भक्तों। उसके अंदर से ही निकलता है, वो सामग्री खरीदने कहीं नहीं जाता, सब उसके अंदर से ही निकलता है। अब आप प्रश्न करोगे कैसे? तो जैसे बाल आपके निकलते हैं, ऐसे एक बढ़िया सा दृष्टांत वेदांत ने दिया है। जैसे मकड़ी जो होती है ना, वो जाल बनाने का धागा कहां से खरीदती है? मैं ये बोलो, मकड़ी जो जाल बनाती है ना, तो धागा कहीं से नहीं लाती, उसकी लार, उसके मुख के अंदर से ही वो धागा निकलता है। वो जाल बनाती है और उसमें खेलती है, और जब मन होता है तो खुद खा लेती है जाल को। खुद बनाई, खुद खेली, खुद खा गई। ऐसे ही जैसे मकड़ी के अंदर से जाल निकलता है, ऐसे परमात्मा के अंदर से संसार निकलता है। परमात्मा स्वयं संसार बनाते हैं, स्वयं उसमें रमण करते हैं, समय आता है तो स्वयं संहार कर देते हैं। तो उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, ये स्वयं ईश्वर ही है, कोई और नहीं। संसार बनते हैं भगवान। हमने मिट्टी उठाई, मिट्टी को घड़ा बना दिया। तो अब ये बताइए, घड़े में और मिट्टी में क्या अंतर है? है कोई अंतर? मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। घड़ा बनने के पहले वो क्या थी? मिट्टी थी। घड़ा में क्या है? मिट्टी है। और घड़ा जब टूट फूट जाएगा तो क्या बचेगी? मिट्टी। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे ही इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ही नहीं। बोलो राधे राधे। कुछ है ही नहीं, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे। अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, सब दूर परमात्मा ही परमात्मा है। हमसे दूर नहीं है वो। भगवान ही संसार बनाते हैं, भगवान ही संसार बनते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण स्वयं है वो, अलग कुछ नहीं है। वही बनता है, वही बनाता है। मिट्टी ही घड़ा बनी, जैसे मिट्टी ही घड़ा बनती है, ऐसे भगवान ही संसार बन जाते हैं। आपके और हमारे रूप में कौन है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही जन करहि विरोध। सबके रूप में कौन है? सबके रूप में भगवान। सौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी एक बात बताओ, ये भागवत कहां से आई, कौन है इसका सूत्रधार? तब सुनाते हैं, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम, शुक मुखादमृतद्रव संयुतम, पिबति भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी महाराज इस भागवत के सूत्रधार हैं। इस भागवत की रचना व्यास जी ने करी। ये भागवत आई कहां से? बोले दो परंपराएं हैं, एक नारायणी परंपरा, एक शेषी परंपरा। सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवत नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही
सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को, और यही भागवत श्री सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। यही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सभी को सुना रहा है। ये भागवत धीरे धीरे आई, ऊपर से फल टूटा तो नीचे वाली शाखा में अटक गया, वहां से चला तो नीचे और नीचे लटक गया। धीरे 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 ये उतरता हुआ आया। धीरे धीरे क्या हुआ? बोले आराम से, ये पका हुआ फल है, ये तो कान के दोनों को संभालो और पियो इस फल को, इस फल। किसी ने कहा महाराज जी फल खाने का होता है कि पीने का? हमने कहा जिस फल में गुठली और छिलका हो से खाया जाता है, पर जिसमें केवल भक्ति का रस ही रस है उसे तो पिया ही जाएगा। वो पीने का है, वो खाने का नहीं। ये भागवत वो फल है, पका हुआ फल है जिसमें भक्ति का रस भरा है, बस पीते जाओ कानों के दोनों से। ये पीना कहां से है? बोले मुंह से नहीं पीना, ये कानों से पिया जाता है ना। सिस्टम जरा अलग है। ये कथा श्री सौनक जी ने प्रश्न किया गुरुदेव, सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें कुछ बातें समझाइए। क्या समझाऊं? श्री सौनक जी महाराज से सूत जी ने कहा क्या है? सौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किए, गुरुदेव मुझे 6 प्रश्न पूछने हैं। हाँ पूछो। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 2, कोई कहता है 23, कोई 24। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है, दूसरा भगवान के अवतार कितने हैं, तीसरा प्रश्न यह है कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? कोई राम जी को बड़ा, कोई श्याम जी को बड़ा, कोई शंकर जी को बड़ा, कोई माता जी को बड़ा, तो कोई हनुमान जी को बड़ा। भाई बड़ा कौन है? सारे देवी देवताओं में बड़ा कौन? चौथा प्रश्न यह है कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है? पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लिए, क्यों आना पड़ा राम बनकर, क्यों आना पड़ा कृष्ण बनकर, क्यों आना पड़ा वामन और धनवंतरी और नरसिंह और मोहिनी बनकर। और छठवा प्रश्न यह है कि जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, भगवान चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया? इन प्रश्नों के हमें उत्तर दे दो। सूत जी महाराज बोले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, पहले अपने गुरु जी को नमस्कार कर लूं। सूत जी महाराज अपने श्री सुखदेव जी गुरु जी को नमस्कार करने लगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए सुखदेव जी को नमस्कार। सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव। आइए नमस्कार सुखदेव जी। सुखदेव जी को आप जानती हो मैया? नहीं। आइए हमसे आपका परिचय करा दें। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं व्यास जी के सुपुत्र। ये अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके। 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक। क्या हुआ? एक बार शंकर जी पार्वती से बोले चलो देवी आज तुमको कथा सुनाते हैं। शंकर जी बोले ठीक है चलो। पार्वती जी बोली स्वामी जी आप सुनाइए, हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप हमें कथा सुनाएं। अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती को लेकर गए और वहां शंकर जी आंख बंद करके कथा सुनाने लगे। पत्नी जी को, पत्नी सामने बैठी, पति जी सामने बैठे। शंकर जी ने डमरू बजाई, पहले सारे पशु पक्षी भाग जाएं, हमारी कथा कोई सुन ना ले, क्योंकि ये अमर कथा थी, जो सुनता वो अमर हो जाता। तो भाई अब कोई बिल्ली की योनि में है और वो बिल्ली अमर हो जाए तो बताओ फिर वो बिल्ली बनी रहेगी जीवन भर? तो मुक्ति भी जरूरी है ना? अब वही बने रहो। अब सोचो आप बच्चे जैसे पैदा हुए थे वैसे ही आज तक होते तो क्या हाल होता आपका? तो परिवर्तन जरूरी है ना?
आप इतने से पैदा हुए थे माँ के पेट से, और आज तक उतने ही होते तो क्या होता आपका? वही मलमूत्र में खेलना, वही घिसटते रहना, कोई जिंदगी थी? परिवर्तन दिया परमात्मा ने, आपको जवान बनाया, बड़ा किया। अब फिर परिवर्तन आएगा, बुढ़ापा के बाद फिर छुट्टी, फिर दूसरा स्टेशन देखेंगे। ये परिवर्तन है। शंकर जी ने डमरू बजाई, सबको अलग थलग कर दिया, सब भाग जाओ भाई, कोई अमर ना हो जाए। शंकर जी के डमरू से सब भाग गए, पर एक तोती ने बच्चे को जन्म दिया था। अंडे से थोड़े दिन पहले ही बच्चा छोटा सा निकला था, शुक। वो वही डमरू की टंकार सुनकर छिप करके बैठ गया पेड़ की छांव में। शंकर जी ने आंख बंद करके कथा सुनाई, पार्वती सुनो, ऐसी कृष्ण कथा, ऐसी राम कथा, पूरी कथा सुनाई। पार्वती जी सुनते सुनती बेचारी 4 दिन बाद सो गई। पार्वती को निद्रा आई, पार्वती जी सोई। अब तोता पीछे कथा सुन रहा था, उसे बड़ा अच्छा लगा। अब वो सोचा कि माता जी सो गई हैं, अब हुंका देना बंद हो गया है। शंकर जी बोले थे पार्वती से, सुनो मैं कथा सुनाऊंगा, तुम हुंका देती जाना, हमें क्या पता तुम सो रही हो कि जाग रही हो। पार्वती हुंका देती गई। एक राजा था, एक रानी थी। अब हुंका देना बंद हुआ। अब यहाँ तोते ने सोचा कि माता जी हुंका देना बंद करेंगी तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो तोता को आप जानते हो, वो सब सीख लेता है। तोता ने हुंका देना चालू कर दिया, तोता ने हुंका देना चालू कर दिया। 7 दिन कथा पूरी भई। कथा पूरी होने के पश्चात शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही जयकारा लगी भक्तों, माता जी की नींद खुली। माता जी बोली, स्वामी जी आगे क्या हुआ? शंकर जी बोली, कथा तो पूरी है गई। ओहो मैं तो सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी तो फिर कथा किसने सुनी, हुंका किसने दिया? पलट कर देखा तो छोटा सा तोता निकाला त्रिशूल। शंकर जी ने, अभी मारता हूं, चोरी से तूने कथा सुन ली। तोता बेचारा छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता हुआ भागा। व्यास जी की पत्नी बद्री विशाल में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर केश सुलझा रही थी। उन्हें जमाई आई, मुंह खुला, मुंह के दरवाजे से तोता गर्भ में प्रवेश कर गया, अंदर जाकर बैठ गया। शंकर जी बोले, देवी हमारे चोर को तुरंत निकालो। कौन सा चोर? बोले हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। देवी जी बोली, स्वामी जी, शंकर जी जब आपने अमर कथा सुनाई और तोते ने सुन ली, और आप यदि उसे मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा मिट नहीं जाएगी। अब तो उसने अमर कथा सुन ली, अब तो वो अमर हो गया, अब आप मारोगे कैसे? शंकर जी बोले, बात तो सही है। शंकर जी वहां से चले गए। तोता माँ के पेट में ही पार्वती को लेकर शंकर जी चले गए। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को सुनवानी थी, पार्वती को निमित्त बनाया। शंकर जी कैलाश पर गए। वो तोता माँ के पेट में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 12 वर्ष बीत गए। माँ का पेट बड़ा हो गया, माँ को पीड़ा होने लगी, पुत्र बाहर आओ, बड़ा कष्ट हो रहा है माँ को। अंदर से आवाज आई, पिताजी, माँ जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आता है वो इस माया में, प्रपंच में फंस जाता है, मैं बाहर आने वाला नहीं। मैं सुखी हूं माँ के पेट में। अंदर से आवाज आ रही थी, मैं पेट में सुखी हूं, बाहर का प्रपंच ज्यादा भयंकर है। सुखदेव जी बोले, मैं ठीक हूं अंदर। माँ के पेट में क्या है? मलमूत्र। वहां हमें कितने महीने गुजारने पड़ते हैं? 9 महीने। 9 महीने हम माँ के पेट में रहकर आते हैं, और फिर इस संसार में आकर ऐसा कर्म करते हैं कि फिर उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। सुखदेव जी बोले, यदि भगवान नारायण आकर कह देंगे कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान विष्णु ने आकर कहा, पुत्र बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगी। तब सुखदेव जी पैदा भये। और पैदा कैसे? बच्चा पैदा होता है तो माँ के शरीर से उस बच्चे का नरा, नाभि से नरा जुड़ा हुआ होता। सुखदेव जी ने अपने नरे को अपने कंधे पर लटका लिया और दौड़ पड़े। पिताजी पीछे, पुत्र कहाँ जाने लगा? पैदा होती रो तो पहले। सुखदेव जी बोले, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है।
अरे पिताजी बोले तो शादी वादी कर लो, पुत्र पैदा कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले पिताजी मुझे ये सब करने की फुर्सत नहीं है, मैं यहाँ संसार में भजन करने आया हूँ, मुझे भजन करने दो, मुझे रोको मत, मुझे बाधा में मत डालो, मुझे प्रपंच में मत डालो। सुखदेव जी रुके नहीं, सीधे चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे थे, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज आगे चलते गए, पिता पुत्र 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 चिल्लाते गए। आगे कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। उन देवांगनाओं ने सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र नहीं पहने, और व्यास जी को देखा तो जल्दी से वस्त्र बदल लिए। तुरंत उन देवांगनाओं से व्यास जी बोले, देवियों मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? और मुझ बुढ़े को देख करके लज्जावश कपड़े बदल रही हो, कपड़े पहन रही हो, वस्त्र धारण कर रही हो? उन कन्याओं ने जवाब दिया, स्वामी जी, श्री व्यास जी, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको सब यथार्थ ज्ञान है, इसलिए मुझे आपसे लज्जा आई। आज पता चला कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कि सुखदेव जी ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। ये चतुर बुद्धि, जिसकी बुद्धि टेढ़ी होती है ना, वो सारा भेद जान जाता है, लेकिन सीधा व्यक्ति जो भगवान के भजन में लीन है वो तो जान ही नहीं पाता कि भेद क्या है। वो परमात्मा के भेद को जानना चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, ये प्रपंच में नहीं फंसता। सुखदेव जी के पीछे व्यास जी पुत्र मोह में पड़ गए, पुत्र 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 पुत्र। अब सुखदेव जी को एक बात कहनी पड़ी। सुखदेव जी बोले, पिताजी एक नारी थी, वो नारी जरा चरित्र से अच्छी नहीं थी, चरित्रहीन थी। एक बड़े राजा की रानी थी। एक दिन उस रानी ने अपने महलों में खड़े होकर के सामने से गुजरने वाले एक पुरुष को इशारा किया, आओ। पुरुष भोला भाला रानी बुलाई, बेचारा चला गया। रानी बुलाकर उसे बिठा ली ही थी, बैठो मैं चाय पानी बनाती हूँ। तब तक दासी ने संदेशा दिया, रानी जू राजा साहब पधार रहे हैं। रानी को पता चला राजा साहब मेरे कक्ष में आ रहे हैं। तुरंत रानी ने बोला उस आदमी से, चलो भाग यहाँ से। अब वो पुरुष यही नहीं समझ पाया मैं भागूं क्यों। अब बेचारा भागने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ लिया, वहां से भाग रहे हो, राजा उसी रास्ते से आ रहे हैं, मैं बोल दूंगी चोरी करके भाग रहे थे तुम। अब वो आदमी बड़ा चक्कर में पड़ा। रानी बोली पीछे के दरवाजे से भागो। वो पीछे के दरवाजे से गया तो वहां तो मलमूत्र से भरा एक गड्ढा था, दलदल था। वो आदमी जैसे ही भागा उसका पांव दलदल में फंस गया और वो गर्दन तक डूब गया दलदल में। दलदल को आप जानते हो, जैसे आप भागना चाहो वैसे ही वो नीचे ले जाता है। वो आदमी भैया दलदल में गर्दन तक डूब गया। वो दलदल मलमूत्र का कचरा था। रानी ने जल्दी देखा वो फंस गया, दरवाजा बंद कर लिया, राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब बढ़िया रानी के संग कुछ मंत्रणा करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं। रात भर रुक करके राजा साहब सुबह जाते हैं। सुबह रानी ने देखा कि देखूं तो वो पुरुष का क्या हुआ। देखा तो वो वहीं फंसा था पूरी रात से मलमूत्र के गड्ढे में। अब आवाज भी कैसे लगाए। रानी को दया आई, रानी ने सुबह रस्सी डाली और जैसे तैसे निकाल के उसे विदा किया। वो आदमी गया, बढ़िया नहाया धोया, और जब शरीर स्वच्छ हुआ तो उसे शांति मिली। शाम हुई, शाम को फिर वही आदमी वहीं से गली से निकला। रानी ने फिर इशारा किया, आओ। अब बताओ वो आए कि ना आए, बोलो। आना चाहिए? नहीं, आज और आ जाए। रानी बुला रही है, आओ। उस पुरुष ने कान पकड़ लिए, उठक बैठक 1 2 3 4, मैं नहीं आने वाला। कल आया था तेरे बुलाने पर, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी तेरे कारण। आज आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं आने वाला। सुखदेव जी बोले पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले लाला कछु समझ में ना आयो। सुखदेव जी बोले पिताजी
वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई, कान पकड़ लिए अब नहीं आऊंगा। हम और आप तो 9 महीने उस गड्ढे में रह के आए हैं, फिर भी ऐसे काम करते हैं कि फिर उस गड्ढे में जाकर के गिर जाएं। हमसे भला तो वो है, एक रात में सुधर गया, हम 9 महीने में नहीं सुधर पाए। गड्ढा मलमूत्र का, मां के पेट में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? क्या उल्टा लटका रहता है आदमी, सर नीचे पांव ऊपर। आपको कोई 2 घंटे उल्टा लटका दे तो हालत क्या होगी आपको पता है। पर आप तो 9 महीने, हम तो 9 महीने लटके रहे। यहाँ संसार में आते हैं सब भूल जाते हैं। जब हम पेट में थे ना, माँ के उल्टा लटके थे, भगवान से कह रहे थे प्रभु बाहर कर, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। कभी कभी डॉक्टर कहता है गंदा पानी इसके मुंह में चला गया, क्या है वो? मलमूत्र चला जाता है मुंह में। मलमूत्र के गड्ढे में रह करके मलमूत्र खा पी करके हम पैदा भये, और आज परफ्यूम लगा लगा के बड़ा सुगंध करते हैं अपने वातावरण को। ओहो, ये शरीर मलमूत्र का ही एक खजाना है। कब तक संभालोगे और कितना संभालोगे? सुखदेव जी बोले मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना, मुझे भजन करने दो। वो नारी बुलाती है, आ जाओ। ये नारी कौन है? बोले माया हमें बुलाती है। माया, माया मोह हमें बुलाती है। आप जब पैदा भए थे ना, बड़े शुद्ध थे, बड़े पवित्र थे। आपके अंदर ना वासना थी, ना कोई कामनाएं थी, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना अभिमान था। आप जब 4 साल के थे आपके अंदर कोई दुर्वासना थी, लेकिन माया ने बुलाया, आओ। पवित्र थे, माया ने अपवित्र कर दिया। अब आपको बड़े हो गए तो क्रोध भी आने लगा, लोभ भी आने लगा, काम भी जाग गया, वासनाएं भी जाग गईं। इसका मतलब माया ने आपको ठग लिया। क्या होता है, शराबी ना पहले हमें फ्री में शराब पिलाता है, और जब हमें शराब का नशा लग जाता है तो फिर वो पिलाना छोड़ देता, अब तुम पिलाओ। ऐसे ही है, हम छोटे थे हमें गुस्सा नहीं आता था, पर माया मम माया दुरतया, माया ने हमें गुस्सा करना सिखाया। पहले ऐसे गुस्सा करो, ऐसे, और बाद में सिखा करके वो दूर खड़ी हो गई। अब हम जबरदस्ती गुस्सा करने लगे, अब हम गुस्सा के क्रोध के स्पेशलिस्ट हो गए, है ना। अब माया दूर खड़ी हंस रही है, आनंद ले रही है। ओहो, ये माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी पीड़ा देने वाली है ये माया। इसलिए साधु संत कहते हैं माया को ममता, ममता तू न गए मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गए मेरे मन से। ये जाति नहीं है, ममता तू न गए मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गए मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी केस। जब पैदा हुए ना तो आपके बाल भी आपके सर में थे, आज भी आपके सर में बाल हैं, पर अंतर है, पहले के बाल काले थे, आज के बाल सफेद हो गए। मानो इन बालों ने अपना रंग बदल दिया, और ये बाल कहते हैं कि हमने तो अपना रंग बदल दिया। अब ये बताओ तुम अपना रंग कब बदल रहे हो? कब माया मोह से वैराग्य ले रहे हो?
पाके केस जन्म के साथे, 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 लाज गए नैनन थे ममता, तू न गए मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गए मेरे मन से ममता, तू न गए मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गए मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी हैं ये बाल, लाज गए नैनन से ममता, बाल चले गए, लाज चली गई, शरीर चला गया, पर अभी तक ममता नहीं गई। अरे जवानी चली गई, लड़कपन चला गया, शक्ति चली गई, लेकिन दादाजी कभी बच्चों से नाती पंती से मोह नहीं गया। ये मोह ही तो है ममता, मोह और ममता। ममता तू न गए मेरे मन से। अभी भी दादाजी की दाढ़ी मूछ पक गई, उनसे कहो कि चलो अब भजन करो, अब तो एकांत पकड़ो। महाराज जी हम भजन करेंगे तो हमारा पोता कैसे रहेगा? खुद मरने को आए और अभी पोता की चिंता है, खुद के कल्याण की चिंता कब होगी? यही तो माया है, हमें निकलने नहीं देती। दादाजी वहीं घुट घुट के मर जाते हैं, पर दादा को निकलने नहीं देती। कौन नहीं निकलने देती? ममता, माया, मोह। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी विचित्र बात है ना। यही है माया। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। अपना कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी मुझे पंचायत में मत डालो, मैं तो भजन करूं। निकल पड़े। व्यास जी महाराज वापस आए। वो आदमी एक रात गड्ढे में गुजारा, ठीक हो गया। आप लोग 9 महीने, हम लोग 9 महीने गुजारे हैं, तो अब कुछ अकल आई कि नहीं? अब दोबारा ऐसा काम करेंगे कि फिर वहीं जाएं। देखो अभी भी हम लोग झूठ बोलते हैं, अभी भी हम लोग मोह करते हैं, अभी भी हम लोग माया में फंसे हैं। और माया में फंसे हैं तो फिर उसी गड्ढे में फिर जाना पड़ेगा। मुक्ति चाहिए कि नहीं? मुक्ति क्या है महाराज जी? बोले भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में पहुंच जाना, भगवान की अनन्य सेवा करना, माया मोह से बच जाना ही मुक्ति है। यहाँ बार बार कष्ट होगा। अगले जन्म में फिर आओगे, चाहे स्त्री बनकर आओ, पुरुष बनकर आओ, कुछ भी बन के आओ, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। इसलिए ये भगवान ने मनुष्य का चोला क्यों दिया है बीच में? 84 लाख योनियों में एक बढ़िया चोला है मनुष्य का देह। ये मनुष्य का देह है मुक्ति का द्वार। इस दरवाजे में पहुंचकर यदि पार नहीं भये तो फिर हाथी, कुत्ता, बिल्ली बनकर के आप कभी भवसागर से पार हो नहीं सकते। मनुष्य बनकर ही पार होया जा सकता है, और फिर भी नहीं भये तो बड़ी विडंबना है। सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी भजन करने गए। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ तैयार किया, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की रचना होने के पश्चात क्या हुआ? एक श्लोक भागवत का व्यास जी ने सुखदेव जी को याद कराया, सुनाया शिष्यों के द्वारा। कौन सा श्लोक था?
सुखदेव जी कहते, व्यास जी याद कराते हैं शिष्यों को, वो जाके सुना रहे हैं। बढ़िया श्लोक भगवान की सुंदरता का। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशमवैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। वरहापीडम नटवर वपु, भगवान बड़े सुंदर हैं। बढ़िया सा मुकुट पहन रखा है भगवान ने, मोर का पंख लगा करके, पीला पीतांबर, कानों में कनेर का फूल, गले में वैजंती की माला। बड़े सुंदर चरण हैं भगवान के, बड़ी सुंदर सी वहां की झांकी मेरे श्याम सुंदर की है। आपने भगवान को कभी देखा कि नहीं? नहीं देखा। अच्छा, भगवान की चित्र तस्वीर तो देखी होगी, मोबाइल में देखी होगी। आजकल तस्वीरें आपके घरों में भी लगी रहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, माता जी की, हनुमान जी की, देखी होगी। अच्छा, भगवान की तस्वीर कितनी सुंदर होती है, क्यों? जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है, रियल में वो कभी दिख जाए, सोचो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। उठा लो हाथ, किसे मेरे कन्हैया को देखना है। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। दुनिया हमने देखी है, दुनिया हमने देखी है, देखा ये संसार है, देखा ये संसार है। दुनिया हमने देखी है, देखा ये संसार है। दुनिया हमने देखी है, देखा ये संसार है। कोई इतना भी सुंदर होगा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने
कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। हमने कभी ना सोचा। हमने कभी ना सोचा। हमने कभी ना सोचा। हमने सोचा ही नहीं कोई इतना सुंदर हो सकता। सुखदेव जी सोचे राम राम इतना सुंदर कोई होगा भी तो अभिमानी होगा, हमें क्या करना सुंदर आदमी से। सुखदेव जी बोले जाओ हमें कोई बात नहीं सुननी। बैठ गए। व्यास जी ने दूसरी बार भगवान की करुणा बताई। करुणा कितनी है। अच्छा भगवान सुंदर तो हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। मैं आप लोग भगवान के स्वभाव से परिचित हो कि नहीं? नहीं। कैसा है उनका स्वभाव? कैसा है स्वभाव? कैसा क्या है ना, आदमी बहुत सुंदर हो लेकिन स्वभाव अच्छा ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति कौन है? जिसका स्वभाव अच्छा हो। तो आइए जरा आप लोगों में से किस किस को पता है भगवान के स्वभाव के बारे में? किसी को नहीं पता? हरे राम राम। जब पता ही नहीं है तो फिर दोस्ती कैसे होगी? कैसा है स्वभाव? चलो बता दो कैसा है। हाँ अच्छा है। अच्छा आपका स्वभाव कैसा है? आपको न एक गाली बर्दाश्त नहीं होती। सास की गाली पर बातें, बहू की गाली पर परेशानी, कोई ने कुछ बोल दिया झगड़ा चालू। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप अपनी प्रशंसा तो सुनना पसंद करती हो या करते हो, लेकिन खुद की बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है क्या? चला आइए जरा चलते हैं भगवान के स्वभाव पर। अच्छा आपको कोई जहर दे दे और आपको बाद में पता चल जाए राम राम फलाने ने हमें जहर दिया था, वो तो डॉक्टर साहब ने बचा लिया, तो जिसने जहर दिया था उसके प्रति आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? क्या कहेंगे उसके लिए? और यदि वो आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? तूने जहर दिया, आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप पता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर आइए भगवान को भी एक बार जहर दिया था किसी ने। भगवान का स्वभाव बोल रहा हूं। एक बार पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने गई थी, तो पूतना मौसी को भगवान ने वो गति दी जो गति माँ यशोदा माँ कौशल्या को देने वाले थे। जो गति खुद की माँ को देता है वही गति जहर पिलाने वाली मौसी को दे देता है। इतना दयालु है मेरा भगवान, ऐसा कृपालु है मेरा भगवान। उसके जैसा स्वभाव किसका होगा? रावण सीता को चुरा के ले गया, जटायु मिल गए। जटायु को राम जी ने तारा। जटायु को भगवान ने वहीं भेजा जहां पिता को भेजा था दशरथ जी को। जब जटायु मरने लगे तो राम जी ने जटायु से कहा, जटायु जी आप जा रहे हो, मेरे पिताजी मिलेंगे आपको, पर रावण सीता चुरा के ले गया है। मैं सीता के वियोग में तड़प रहा हूं, ये बात पिता को मत बता देना, नहीं वो बड़े दुखी होंगे। जटायु बोले, प्रभु आज ना सही कल दशरथ जी को पता तो चल ही जाएगा कि सीता चोरी हो गई है। राम जी बोले, जटायु जी आप मत बताना, वो रावण खुद बताएगा। जटायु बोले, प्रभु रावण खुद बताएगा आपके पिताजी से? मतलब देखो, जिसने नारी चुराई, जिसने गालियां दी, राम जी उसको भी वहीं भेजने वाले हैं जहां खुद के पिता को भेजा था। तब तो राम जी बोल रहे हैं रावण खुद जाके बता देगा। जिस लोक में, जिस पद पर भगवान ने पिता को भेजा, उसी लोक में रावण को भी भेज रहे हैं। मतलब उनकी नजर में, राम की नजर में कोई दुश्मन था ही नहीं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो हमारी तुच्छ प्राणियों की नजर है कि आप दुश्मन हो हमारे, आप बुरे हो, आप अच्छे हो। परमात्मा तो सब, बाली ने कहा ना, जो कदाच मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। समदर्शी रघुनाथ कहा है बाली ने, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ तो समदर्शी है। मतलब समदर्शी किसको कहते हैं? जिसकी नजर सबके लिए समान हो, बराबर हो, एक सी हो। पूतना आई तार दिया। शिशुपाल ने कितनी गालियां दी थी भगवान को? कितनी? 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है। कितना बढ़िया स्वभाव है, क्यों? आप तो एक गाली के बाद चुप नहीं रहती हो। आपको साहब कोई एक गाली दे देना तब आप बोलते हो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता। मैं, आप अपना पावर गिनाते हो। बता तो कितने बड़े पावरफुल हो। जगत का पालनहार परमात्मा 100 गालियां सुन के भी चुप रहता है। कितना बढ़िया स्वभाव है। अहो बकीयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, उठाकर गेध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वाह, देखो तो नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए। मैंने तो देखा है साहब, दुनिया के लोग सुख के साथी हैं। जब कोई नहीं आता ना, तब मैंने कृष्ण को आते देखा है ना। जब कोई नहीं आता तब मैंने कृष्ण को आते देखा है। द्रौपदी ने बुलाया तो था, द्रौपदी ने बुलाया था, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती। हे कन्हैया कहाँ हो? बुलाया सबको, द्रौपदी ने आया कोई
कौन आया था? जब कोई नहीं आता ना, तब मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े आते। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जिस जिसके दुख में कन्हैया आया है, ताली जरूर बजाएगा। जय हो। श्री राधे। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया 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 चलती है। मेरी नैया 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 चलती है। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हाथ उठाइए, प्यार भरी ताली मेरे गोविंद को बुलाइए। श्री राधे। यो। कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये कितने बड़े, ये कितने बड़े, ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं।
हरि बोल। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब कोई नहीं आए तब किसका इंतजार कर लो, मेरे श्याम का। श्री व्यास जी महाराज ने भागवत की चर्चा का वो श्लोक जब सुनाया कि भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, तब सुखदेव जी आए और उन्होंने अपने पिता से 18,000 श्लोकों का महाग्रंथ अध्ययन किया। भक्तों, मनुष्य का धर्म क्या है, पहला प्रश्न है भागवत जी का। तो आप में से पहले तो आप हमें ये बताओ कि आप लोगों में से मनुष्य कौन कौन है? जो मनुष्य हैं कृपया वही हाथ उठाएं। जो मनुष्य के चोले में जानवर घुसे पड़े हैं वो हाथ ना उठाएं। मनुष्य हाथ उठाएं। कौन कौन मनुष्य हैं? आप मनुष्य हो? हाँ। देखिए, मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर प्रेम हो, वही तो मनुष्य है। अच्छा, चलिए हम आपसे सीधी बात करते हैं। जो माँ बाप की सेवा करता है वो भी मनुष्य है। माँ बाप के चरण दबाता है, माँ बाप को पानी पिलाता है, माँ बाप को भगवान समझता है, वो भी मनुष्य ही है। और जो अपने माँ बाप को लात मार करके घर से निकाल दे, अपमानित कर दे, वो कौन है? वो कौन है मैया, बोलो जरा। वो भी तो मनुष्य जैसा दो हाथ पांव, दो जैसा मैं हूं वैसी तो वो भी है ना। मेरी भी दो आंख, उसकी भी। मैं जीव मात्र पर दया करता हूं। मैं इस कुत्ते को भी कभी कंकड़ नहीं मारता। मैं कुत्ते का भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ता। अरे चींटी का भी कुछ नहीं बिगाड़ता। क्यों बिगाड़ूं? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है?
मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं जीव चींटी से लेकर हाथी तक किसी को कभी दंड नहीं देता, कभी नहीं मारता। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग जीवों को मारते रहते हैं। तो मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य तो ये भी है, इसके भी दो हाथ। यदि आप दो हाथ, दो आंख, दो पांव, दो कान वालों को यदि मनुष्य समझते हो तो बात उनमें और इनमें फिर अंतर क्या है? इसका अर्थ है कि मनुष्य जैसे दिखने से कोई मनुष्य नहीं है। रावण के भी दो हाथ दो पांव थे। रावण के सर कितने थे मैया? 10। आप लोगों के कितने हैं? 1। आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं। रावण के 10 सर थे, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये 10। बिल्कुल गलत विचारधारा है ये। रावण के 10 सिर थे, ना कम ना ज्यादा। मैं आपके अभी बैठे बैठे 20 गिना दूंगा, गिन लो। जब आप किसी का अपमान करते हैं तब आपका सर कैसे होता है, और जब आपका कोई अपमान कर दे तब आपका सर कैसे हो जाता है। जब लड़की का हाथ लेकर जाते हो, साहब मेरी लड़की बड़ी सुशील है, शादी कर लो, बड़ा ख्याल रखेगी। लड़की के पिता जब हम होते हैं तब हमारा सर कैसे होता है, और जब हम लड़के के पिता हो जाते हैं तब हमारा सर कैसे होता है। हमको जरूरत है 5,000 रुपए की, भैया 5,000 दे दो, 5 महीने में आपके पैसे ब्याज सहित लौटा देंगे, बड़ी जरूरत है। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तब हमारा सर कैसे होता है। और वो आदमी जिसने दिया था जब वो बोलता भाई 5 महीने हो गए चल वापस तो कर, तब हमारा सर कैसे होता। हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप किसी को धक्का मारते हो तो आपका सर कैसे होता, और जब आपको कोई धक्का मार दे तो आपका सर कैसे होता। जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपका सर कैसे होता, और जब आप से कोई झूठ बोल दे। जब आप किसी को 1,000 रुपए का चूना लगाते हैं तब आपका सर कैसे हो, आज मैंने पहना दिया। और जब आपको कोई पहना दे तब आपका सर कैसे होता। रावण के ना टोटल 10 थे, आप लोगों के टोटल कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसके कन्फर्म थे 10। रावण बुरा नहीं था साहब, हमसे तो अच्छा था। रावण इतना अच्छा था कि वो दूसरे की औरत चुराता है, अशोक वाटिका में रखता है, लेकिन उसे टच भी नहीं करता। सीता जब आई तो अग्नि परीक्षा ली गई, उसमें पवित्र निकली। पहले तो रावण के घर में भी सीता पवित्र रहती थी, आजकल तो बाप के घर में बेटी पवित्र नहीं है। आज के घर में तो बेटियां पिता के पास सुरक्षित नहीं है। आज के जमाने में बेटियां चौराहे, मोहल्ला, गली में, स्टेशन, रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं है। आज की बहन अपने भाई के साथ सुरक्षित नहीं है। पहले की सीता तो रावण के घर सुरक्षित थी। क्या कहते हो, रावण बुरा है? कितने केस आपने टीवी में सुने होंगे, ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि यकीन नहीं होता। आज कितने बलात्कार, कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। 5-5 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म सुनने को मिलता है। 3-3 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म सुनने को मिलता है। अरे 3 साल तो बहुत हो गए साहब, 3 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म सुनने को भी इस भारत में मिलता है। अब बताइए कि तब का रावण ज्यादा खतरनाक था, आज का रावण ज्यादा खतरनाक? वो रावण बुरा था कि आज का रावण बुरा है? वो रावण अच्छा था, हमें प्रणाम करना चाहिए उस रावण को। खुलेआम वो रावण विरोधी था राम का। लेकिन आज का रावण राम को भगवान कहने वाला यदि ये काम करता है, मैं राम की कथा सुनाऊं, मैं राम का जय जयकार करूं, और राम का नाम बोलने के बाद भी यदि मैं झूठ बोलूं, राम नाम की जयकारा करने के बाद यदि मैं गलत काम करूं, तो बताइए मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा? कौन होगा? मूर्ख आदमी पाप करे तो ठीक है,
पर जानकार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति पाप करे? बताइए। कैकेयी मां बोली भरत से, बेटा राम वनवास चला गया पिता की आज्ञा मानकर, अब एक काम कर, तू भी मां की आज्ञा मान और राज तिलक स्वीकार कर, राजा बन जा। भरत जी ने क्या जवाब दिया सुनने योग्य है। भरत जी ने कहा, मां, गुरुजी, पूरी सभा बैठी थी, भरत जी संबोधित कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, गुरुजन सुनिए, कोई साधारण होता और वो राजगद्दी संभालता तो आश्चर्य नहीं था, लेकिन मैं भरत, एक भाई को मैंने वनवास भेज दिया और मैं राजा बन जाऊं तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पाताल में समा जाएगी। क्यों भरत, क्यों समा जाएगी? बोले, कोई मूर्ख गलती करता है तो क्षम्य होती है, पर कोई समझदार गलती करता है तो क्षम्य नहीं होती है। जान कर, जानबूझ कर। एक गधा था, एक धोबी था। धोबी अपने गधे को रोज जंगल में चराने ले जाता। एक दिन धोबी को चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर मिल गया। धोबी ने क्या किया, उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया, घंटा। और वो पत्थर कोई साधारण नहीं था, चमकदार, वो हीरा था, हीरा, बड़ा, इतना बड़ा। अब रोज बढ़िया साबुन लगाता गधे को और उसी पत्थर से घिसता धोबी। धोबी क्या जाने कि ये क्या है, हीरा से वो गधे को साफ करता। एक दिन जौहरी वहां से निकला। जौहरी ने दे, ओ हो, ये तो अरबों खरबों का हीरा है। जौहरी बोला, मैं बोलूंगा हीरा है तो धोबी अभी भाव खाएगा। तो जौहरी ने चतुराई से बात करी, ए धोबी, ये पत्थर मुझे देगा क्या? 5 रुपए दूंगा। धोबी बोला, यार तुम पागल हो, पत्थर के 5 रुपए दे रहे हो, बहुत सारे पड़े जंगल में, उठा लो। अरे बोले, मैं कहाँ जाऊंगा, तू ये दे दे, मैं जल्दी में हूं। धोबी को लगा, राम राम, कितना मूर्ख है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। पर जौहरी तो पहचान गया ना कि ये हीरा है। जौहरी ने 5 रुपए दिए और धोबी के हाथ में रखे। धोबी गधा लेके आगे बढ़ा और जौहरी के हाथ में जैसे हीरा आया, हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, कई टुकड़ा। जौहरी बोला, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और आज हम जौहरी के हाथ में आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई, जौहरी, वो धोबी और वो गधा मेरी कीमत नहीं जानता था, इसलिए मैं उनके पास सलामत था। वो उनके कष्टों को भी सहता था क्योंकि वो मेरी कीमत जानते ही नहीं थे, लेकिन तुम कीमत जानते थे कि मैं करोड़ों का हूँ, और फिर भी मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। जो जानता है मेरी कीमत को, वो जान कर भी मेरी कीमत 5 रुपए आके मैं टुकड़े टुकड़े ना हूं तो क्या हूं? तुम तो समझदार थे, तुम तो जानकार थे। हाँ, मूर्ख लोग झगड़ा करते हैं, चलो मूर्ख हैं, पर उनमें से कोई एक समझदार भी यदि झगड़ा करता नजर आए तो राम 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 राम, वो तो मूर्ख ही थे, तुम तो समझदार थे। जो राम नाम की महिमा जानते ही नहीं, वो गलती करें तो ठीक है, लेकिन जो राम को जानते हैं, राम को मानते हैं, राम की सेवा करते हैं,